जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। आज हम उन क्वेश्चंस को टच करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं या बहुत कम जगह पर इसका स्मार्ट अप्रोच होता है। अगर आप किताबों में देखेंगे तो जो मेथड मैं आज आपको इस कंसेप्ट का बताने वाला हूँ वो मेथड तो आपको बिल्कुल भी बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा गारंटी है। ठीक है, कि डिविजिबल बाई एक्स और नॉट डिविजिबल बाई वाई, ये वाला है कंसेप्ट करके, मतलब एक अलग ही यूनिक ही कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे जो किताबों में देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को फटाक देना जो है वो लाइक कर दीजिए यहाँ पे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि 500 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से 6 से और 8 से मेरे भाई विभाज्य है। हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर देखो दो तरह के सवाल बच्चों पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक फलाने और फलाने संख्या के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो विभाज्य है, और एक हमसे यहाँ पर यह पूछा जाता है कि फलाने फलाने संख्या के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो विभाज्य नहीं है। तो एक हमसे पूछा जाता है कि कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, और एक हमसे पूछा जाता है विभाज्य नहीं है। विभाज्य है वालों का तो डिस्कशन कई जगह पर दिया गया रहता है, विभाज्य नहीं है वालों का डिस्कशन बहुत कम जगह पर होता है। इस वीडियो में हम सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्या कहा गया, 500 और 700 के बीच में कितनी संख्या है जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है। कभी भी ऐसा सवाल आपके मन में आ जाए, आपके पेपर में आ जाए, तो सबसे पहला काम जो करना है वो मेरे भाई ये करना है कि आपको यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लेना है। आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना। वीडियो को लाइक करते रहेंगे भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमें कितने का लेना है, तो 5 का, 6 का और 8 का। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर 8 छक 48, 48 बचे कितना हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 240 मेरे भाई। हालांकि आप 240 यहाँ पर 120 भी ले सकते हैं। 120 आपका एलसीएम इनका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120। 5 से देखो 24 बार में जाएगा, 6 से 20 बार में और 8 से 15 बार में। तो इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 300 एंड 700 डिविजिबल बाई इतना, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो आप इसको मैनुअली देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक तरीका तो यहाँ पर ये हो गया कि 120 के मल्टीपल होंगे, तो 120 का पहला मल्टीपल जो 300 और 700 के बीच में है वो है हमारा 360। 12 तीन के 36, 12 चौके 48, 12 पच्चीस 60 और 12 छक 72। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कि 120 का 3 गुना, 120 का 4 गुना, 120 का 5 गुना, 120 का 6 गुना। ये संख्या बीच की नहीं है तो इसे नहीं लेना है, यानी मात्र हमारी यही 3 संख्याएं हैं। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, छोटा सा गैप था। अगर ये गैप बहुत बड़ा होता तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है। और मेरे भाई उस स्थिति में हम यहाँ पर क्या करते, तो उस स्थिति में हम अपना सेकंड मेथड लगाते। और सेकंड मेथड से हम इस सवाल को कैसे करते, तो कभी भी जैसे मान लीजिए किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में पूछा जाता है, जैसे 300 और 700 के बीच में पूछा जाता है, तो उनके बीच में हमारा डिफरेंस कितने का है, तो बोलोगे सर 700 में से 300 घटा दीजिए, आपका डिफरेंस कितने का है, सर 400 का डिफरेंस है। और इस 400 को जो है आप किससे भाग कर दीजिए, तो 400 को आप 130 से भाग कर दीजिए। अगर आप देखेंगे तो ये 12 से लगभग 3 दशमलव समथिंग आएगा मेरे भाई। यानी सिर्फ हमें ये इंटीजर वाला मान लेना है, डेसिमल वाला मान तो हमें लेना ही नहीं है। तो 3 पॉइंट कुछ भी आएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे भाई इसके दो तरीके होते हैं, एक तो हमारा ऐसे बेसिक से चले जाओ, या फिर हमारा दूसरा जो हो गया वो हम डायरेक्ट डिफरेंस को उनके एलसीएम से भाग कर देते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई अगर आपको कोई भी बैच लेना है हमारे एप्लीकेशन पे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर कोई भी बैच लेना है तो आप इस नंबर पर मेरे भाई बात कर लीजिएगा। इस नंबर पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, 8506003399। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग कुछ देर में करेंगे। ये जब हमारा पहली बार अभी सीजीएल में आया था ना, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर बना रखा है। शायद हो सकता है बहुतों ने देखा, हो सकता है बहुतों ने नहीं देखा हो, बट इस सवाल को आपको देखने की ज़रूरत है। ये सवाल दिमाग की दही कर देता है अच्छे अच्छे लोगों की। क्या कहा गया, 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, 500 को भी सम्मिलित करना है, 650 को भी सम्मिलित करना है। तो मैंने कहा ना इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ देर में करेंगे, थोड़ा सा होल्ड पे इसको रखते हैं, और पहले हम है ना थोड़ा बेसिक बेसिक वाला टाइप जान लेते हैं, और उसके बाद तब हम लोग इस सवाल पे आएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, और ये जो नॉट डिविजिबल का प्यारा वाला जो हमारा कंसेप्ट है हम उसे सीखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से 3 से अथवा 5 से विभाजित नहीं है। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 900 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 और 5। मतलब ना ही वो 2 से कटेगा, ना ही वो 3 से कटेगा, ना ही वो 5 से कटेगा।
अब ऐसे सवालों को एक तो हमारा होता है कि हम बेसिक से बनाते हैं, मतलब वो एक लंबा प्रोसेस जाएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है वेन डायग्राम से बनाते हुए, जो स्टूडेंट हमारे पास लेके आते हैं, वो भी बहुत लंबा जाएगा। मैं इसका सिंगल लाइन सॉल्यूशन देता हूँ। आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो आपको 1 से लेकर 900 तक जाना है। तो 1 से लेकर 900 तक हमारी टोटल कुल कितनी संख्याएं हैं, तो बोलोगे सर 9 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं, तो 900 संख्याएं हैं। और हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो ना 2 से कटेगी, ना 3 से कटेगी, ना 5 से कटेगी। अब समझना, मान लो मैं कह रहा हूँ यार ऐसी कितनी संख्या होगी जो 5 से हमारी नहीं कटेगी। तो आप बोलोगे सर अगर आप कोई भी 5 संख्या लगातार के लेते हो, मान लीजिए कि सर आपने है ना ये 5 संख्या ले ली, इस 5 संख्या में कितनी संख्या ऐसी है जो 5 से कट जाएगी, तो 1, और कितनी ऐसी है जो नहीं कटेगी, तो 4। उसी तरीके से अगर हम कोई भी लगातार के 3 संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 7, 8 और 9 ले लिया, इन लगातार के 3 संख्याओं में कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से कट जाएगी, तो 1, और कितनी ऐसी है जो नहीं कटेगी, तो 2। यानी हमेशा आप जिस संख्या से भाग करते हैं ना, या जिस संख्या का डिविजिबिलिटी चाहते हैं, उसमें से हमेशा एक ही संख्या कटती है और बाकी हमारी नहीं कटती है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि 1 से लेकर 900 तक मुझे जाना है, यानी मेरे पास 1 से लेकर 900 तक कितनी संख्याएं हैं, 900 संख्याएं हैं। और यहाँ से कितनी संख्या ऐसी है, कितनी संख्या मेरे भाई ऐसी है जो हमारा ना 2 से कटेगी, ना 3 से कटेगी, ना 5 से कटेगी। तो बोलोगे सर 2 संख्या में हमारा एक संख्या कट जाएगी और एक संख्या नहीं कटेगी। उसके बाद हर 3 संख्या में एक संख्या कट जाएगी और 2 संख्या नहीं कटेगी। उसके बाद हर 5 संख्या में मेरे भाई एक संख्या कट जाएगी और 4 संख्या नहीं कटेगी। ये हमारा आंसर आएगा। नॉट डिविजिबल अगर आपको लेकर आना है ना, तो आप इस तरीके से लेके आओगे, 2 में एक कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा, 3 में कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, 5 में कट जाएगा और हमारा 4 नहीं कटेगा मेरे भाई। ठीक है, अब आप यहाँ देखो तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 3 15, 15 और 2 हमारा हो जाएगा कितना, 30। 30 से अगर हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 30, और यहाँ 4 × 2 8, 8 × 3 हमारा हो जाएगा 24, यानी 240 करेक्ट आंसर है। दुनिया में इससे शॉर्ट मेथड नहीं बना है, और अगर बन गया तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा, मैं आपसे ये कहता हूँ। ठीक है, टीचिंग छोड़ दूंगा, मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको ये बात, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ, मतलब इससे शॉर्ट में कोई है ही नहीं। सोच लीजिए इस बात को। इसलिए मैंने कहा ना, या तो मेरी बुक में जिक्र है इसका, ठीक है, किताबों की अगर बात करें तो किसी और किताब में नहीं है। जो हमारी मेंस वाली ये किताब है, इसमें मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है पूरा डिस्कशन कर रखा है, और उसके बाद अभी आप लोगों को वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो कभी भी ऐसा संख्या मेरे भाई रहेगा ना यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, पूरी की पूरी संख्या लेनी है और नॉट डिविजिबल हमारा प्यारा सा ये कंसेप्ट लगाना है। आ जाओ चलो। अब इसमें सबसे मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी भी संख्याएं स्टार्ट हुई हैं ना, ये 1 से हुई हैं। इसमें एक और क्वेश्चन फायर वाला आता है, और वो मेरे भाई ये रहता है कि ये संख्या अगर बीच से स्टार्ट हो गई, तो जैसे 1 से 100 है, अगर मानो 100 से 300 हो गई तो क्या करेंगे, तो वो भी हम ही सिखाएंगे। जब इस कंसेप्ट को भी हमने सिखाया है तो वो भी हम ही सिखाएंगे। ठीक है, सारा हम सिखाएंगे, निश्चिंत रहो यहाँ पे। पहले पढ़ते चलो, अगले 4-5 सवाल पहले मेरे देख लो, उसके बाद जो भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, फिर हर सवाल के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पहले मुझे पढ़ा लेने दो। 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 3 से विभाज्य है और ना ही 5 से विभाज्य है। हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 5। तो 1 से लेकर 100 तक हमारी कितनी संख्या होती है, तो बोलोगे सर 1 से लेकर 100 तक हमारी 100 संख्या होती है। नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 5, तो हम बोलेंगे सर हर 3 संख्या में एक संख्या डिविजिबल होती है और 2 हमारे डिविजिबल नहीं होती है। कोई भी दुनिया की 3 संख्या उठा के देख लो, 10 11 12 उठा के देख लो, या एक काम करो 11 12 13 उठा के देख लो, इसमें एक संख्या कटेगी और बाकी दोनों नहीं कटेगी, क्योंकि हर 3 संख्या पर वो अपने आप को रिपीट करती है। तो हर 3 संख्या में मात्र एक संख्या डिविजिबल होगी और 2 नॉट डिविजिबल होगी। उसी तरीके से हर 5 संख्या में हमारी जो है मेरे भाई एक संख्या डिविजिबल होगी और 4 संख्या डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 5 से हम इसे काटेंगे और कितनी बार में काटेंगे, 20 बार में काटेंगे। तो हमारा आ जाएगा 4 × 2 8, 8 × 2 16, 160 बट्टे में कितना हो जाएगा, 160 बट्टे में 3 के अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 53 दशमलव कुछ 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 आएगा। करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा 53 हो जाएगा। असल में अब ये इसका जेन्युइन तरीका नहीं है। आप बोलोगे सर अभी आप कह रहे थे कि ये जेन्युइन तरीका है, फिर एक तरफ आप वहीं कहते हो जेन्युइन तरीका नहीं है, कहना क्या चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी होती है ना मेरे भाई, जिससे ये डिनोमिनेटर काट दे। हालांकि यहाँ पर आंसर आ गया है, बट जरूरी नहीं कि हर बार आंसर आ जाए। तो इसमें थोड़ा सा एक आपको चेंज करना होगा, मात्र एक थोड़ा सा चेंज करना होगा, बस वो एक्सेप्शन है। और वो मेरे भाई एक्सेप्शन यहाँ पर क्या एक्सेप्शन नहीं है,
ये आपको समझना होगा यहाँ पे। मैंने कहा यहाँ पर कि जब भी आप लेते हैं तो समझिए, पहले आप यहाँ बोलेंगे 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है, तो 1 से लेकर 100 तक कुल मिला के हमारी 100 संख्या है, ठीक है, जो ना तो 3 से कटेगी ना 5 से कटेगी। तो मेरे भाई 3 में एक संख्या कटती है, 2 नहीं कटती है, 5 में हमारी एक संख्या कटती है और 4 नहीं कटती है। गौर से देखोगे ना यहाँ पे, तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो हमारा 15 का मल्टीपल हो मेरे भाई। किसका मल्टीपल हो, तो 15 का मल्टीपल हो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। हमें यहाँ पर 15 का मल्टीपल लेना होगा और उसके बाद जो है तब हमें जाकर यहाँ डिसाइड करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे नहीं ले सकते हैं जैसे आप लोगों ने ले लिया कि हाँ 5 से काट दिया और डिवाइड कर दिया। कुछ केसेस में आपको आंसर मिलेंगे और कुछ में आंसर नहीं मिलेंगे। तो 5 और 3 हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो 5 और 3 हमारा 15 हो गया। हमें यहाँ 15 का मल्टीपल लेना होगा, यानी इसको हम है ना ब्रैकेट को होल्ड पे रखते हैं और 15 का मल्टीपल यहाँ 90 होता है, तो हम 90 ले लेंगे और यहाँ पर करेंगे 90 इंटू 2/3 इंटू यहाँ हो जाएगा 4/5 मेरे भाई। 5 और 3 15 है, 15 से हम काटेंगे 6 बार में, कितना हो जाएगा, तो 6 का 4 गुना 24, 24 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 48। अब अगर आप सही से देखो तो आपने 100 संख्याओं में कितनी संख्या ली है, 90 संख्या ली है और आपने 10 संख्या नहीं लिया है। वो 10 संख्या नहीं ली है तो वो 10 संख्या को आपको अलग से चेक करने की ज़रूरत है। और वो 10 संख्या कौन सी है, तो वो आखिरी की 10 संख्या है। आखिरी की 10 संख्या कौन हो गया, तो जैसे 100 हो गया, 99 हो गया, 98 हो गया, उसके बाद 97 हो गया, उसके बाद 96 हो गया, 95 हो गया, 94 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ठीक है, यहाँ नीचे से लिख देता हूँ मैं, 100 हो गया, इसी चला दीजिए, 99 हो गया, 98 हो गया, 97 हो गया, 96 हो गया, 95 हो गया, 94 हो गया, 93 हो गया, 92 हो गया, 91, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये आखिरी की 10 संख्या है। अब आप बोलोगे सर पीछे तो आपने 1 सेकंड में आंसर ला दिया था यहाँ पे 53 पॉइंट समथिंग करके, हम लोग खुश भी हो गए थे। लेकिन फिर मैं ही कह रहा हूँ कई ऐसे केसेस में आंसर आ जाएगा, कई ऐसे केसेस में नहीं आएगा। अगर जेन्युइन तरीका फॉलो करना है तो यहाँ हमेशा ऐसी संख्या लेना जो दोनों को काट दे। तो यहाँ 90 लेना पड़ेगा। कितनी संख्या नहीं ली, 10 संख्या नहीं ली, वो हमारे ये आखिरी के 10 संख्या है। अब इन आखिरी के 10 संख्याओं में ये चेक करो कि कितनी संख्या ऐसी है जो ना तो 5 से जाती है ना ही 3 से जाती है। तो पहले 5 वाला देख लेते हैं। ये 5 से जाती है तो इसे नहीं लेंगे और ये 5 से जाती है तो इसे नहीं लेंगे। उसके बाद कितनी ऐसी है जो हमारे 3 से जाएगी, ये हमारा 3 से जाएगा, ये हमारा 3 से जाएगा और ये हमारा 3 से जाएगा। यानी जो संख्याएं हमारी बच गई वो ना तो 5 से जाएगी और ना ही 3 से जाएगी। कितनी बच गई है, 1 2 3 4 5, यानी कितना हो गया मेरे भाई 5। और यहाँ पर कितना था 48, 48 में 5 जोड़ दो 53 आएगा एग्जैक्ट आंसर। कोई यहाँ पर दशमलव की ज़रूरत नहीं है, कोई यहाँ दशमलव की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में आज के बाद है ना, आपको आज के बाद यहाँ नॉट डिविजिबल के ऊपर कोई भी इंसान आकर किसी भी ब्रह्मांड से किसी भी ग्रह से क्वेश्चन दे दे, आप गलती नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। उल्टा उसको पढ़ा कर भेजोगे, देख भाई ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। यहाँ हमेशा ऐसी संख्या लेनी होती है जो दोनों से कट जाए। उसके बाद जो बच गई संख्या उनको अलग से चेक करना होता है। आइए थोड़ा सा बढ़िया लेवल पर लेके चलते हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन इसको बाद में देखेंगे, कमेंट ऑफ द डे। मैंने कहा ना कि जब तक चीज़ें हमारे लिए आसान कब तक हैं, हमारे लिए आसान तब तक है जब ये गिनती 1 से लेकर 100 तक है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे, सीजल 4 मार्च 2020 में। अगर आज भी आपके पास जो भी सबसे बेस्ट किताब होगी प्रीवियस ईयर की, आप वो निकालना, ये टैग सर्च करना और ये क्वेश्चन जाके देखना। इतना वाहियात सॉल्यूशन दिया होगा कि आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। मैंने देख रखे हैं ना। आप यहाँ पर एक काम करना, इस क्वेश्चन को इंटरनेट पे सर्च करना, जितने भी मॉक टेस्ट वाले जिनका मॉक आप परचेस करते हो उनका सॉल्यूशन देखना, आपको 1% मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि काम करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस सवाल को मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 700 से लेकर 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो हमारा 3 से है और ना ही हमारा 7 से है। तो 700 और 950 का हमारा अंतर कितने का होगा, 250 का। कितने का होगा मेरे भाई, 250 का। तो 250 संख्या है और हमसे कहा गया ना तो 3 से और ना ही 7 से। यानी मेरे भाई हर 3 संख्या में एक संख्या विभाजित होगी, डिविजिबल होगी और 2 नहीं होगी। हर 7 संख्या में, 7 नंबर्स में एक नंबर डिविजिबल होगा और 6 हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें कैसी संख्या चाहिए, तो यहाँ पर देखो 3 ने तो इसे काट दिया है मेरे भाई, यानी हमें यहाँ एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो 7 से डिविजिबल होगा, जो हमारा 7 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया मेरी बात को। तो यहाँ एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ 7 के 21 और 7 5 35, 245, यानी 245 डिविजिबल होता है।
तो हमें यहाँ पर जो है वो 250 में से कितना लेना पड़ेगा, तो 250 में से मेरे भाई यहाँ 245 लेना पड़ेगा, और 5 हम नहीं ले सकते हैं, उसको हम कंट्रोल में रखेंगे, अपने पास रखेंगे। अब यहाँ देखिए आप लोग सॉल्व करिए, तो आप यहाँ कहेंगे सर 7 का 3 गुना 21 हो गया, और 7 का 5 गुना 35 हो गया, 35 का 2 गुना 70, 70 का 2 गुना कितना 140, ठीक है। इसे अभी पास में रखो, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अभी उतने संख्या आपके पास आ चुका है, अभी और संख्याएं आनी बाकी हैं। आपने 250 में से 245 संख्या लिया है, आपने कितनी संख्या नहीं ली है, तो 5 संख्या नहीं ली है। वो 5 जो है वो आखिरी के 5 संख्या है। आखिरी के 5 संख्या कौन सा, तो उल्टा आना शुरू कर दो, पहले 950 को लो, फिर उसके बाद 949 को लो, फिर उसके बाद 948 को लो, फिर उसके बाद 947 को लो, और फिर उसके बाद 946 को लो। अब इनको मैनुअली चेक करो यहाँ पे कि इनमें से कितनी संख्या ऐसी है जो ना तो 3 से जाए और ना ही 7 से जाए। मेरे भाई यहाँ पर ये जो संख्या है ना, ये 3 से जा रही है, देखो 9 और 8 और 4 12, यानी ये संख्या 3 से जा रही है, इसे हमें काउंट नहीं करना है। अब इसे काउंट नहीं करना है तो इसके अलावा हमारे पास बाकी ये अंक बच गई। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कितनी संख्या ऐसी है जो नॉट डिविजिबल बाई 7 है। नॉट डिविजिबल बाई 7 है, तो ये हमारा 7 एकम 7, 24 7 तिरके 21, और ये हमारा नहीं जाएगा, 7 हो गया 24 3 का 21, ठीक है, 37 नहीं जाएगा, ये हमारा 24 21 39 नहीं जाएगा, 7 25 नहीं जाएगा, यानी ये भी हम ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें कितनी संख्या और मिल गई, 4 और मिल गई। तो मेरे भाई जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 140 जमा 4 यानी 144 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर A4। आ भी जाओ, चलो साथ मिलकर चाय पीने चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सीखिएगा और उनको सिखाइएगा भी जाके आज फ़ोन पे, ठीक है। आ जाओ चलो। तो यहाँ पर कभी भी कहा जाता है ऐसी संख्याओं का पता करने का, तो उन संख्याओं को यहाँ पर लिख लीजिए, नॉट डिविजिबल का कंसेप्ट लगा दीजिए। यहाँ शर्त यह है कि संख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे डिनोमिनेटर कट जाए। 250 जो है वो 7 से नहीं कट रहा था, उसके आसपास की संख्या मैंने देखी 245, वो कट गया, तो मैंने 245 संख्या ले लिया, आखिरी के 5 संख्या नहीं लिए। फिर वो आखिरी के 5 संख्याओं को मैंने यहाँ पर एक तरीके से अलग अलग काट के देखा, उसमें से एक संख्या कट रही थी, बाकी 4 नहीं कट रहे थे, तो 140 और 4 हमारा 144 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दिया, ये हमारे सारे के सारे आपने नॉट डिविजिबल सीख लिया। अब एग्जामिनर पक चुका था, जैसे आप लोग भी है ना, रोज चावल दाल सब्जी खा खा के पक जाते हो, तो उनके साथ गोलगप्पे खाने जाते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसी तरीके से एग्जामिनर ये नॉट डिविजिबल के क्वेश्चन में वो पक गया। और कहाँ से पक गया, तो मेरे भाई यहाँ पर फ्रॉम से लेके टू देते देते वो पक गया। उसने कहा फ्रॉम 200 to 800, मज़ा नहीं आ रहा है, किक नहीं मिल रहा है, तो उसने कहा चलो बच्चों को किक देते हैं। और किक देने के चक्कर में उसने फिर एक बढ़िया क्वेश्चन सेट किया, और वो हमारा ये क्वेश्चन था जिसको मैंने कहा था कि हम इसे होल्ड पे रखेंगे और वापस आके इसे सॉल्व करेंगे। वो हमारा ये था CGL 11 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन। उसमें इसने ये कहा कि 500 से लेकर 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए, दोनों को इंक्लूड करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 500 to 650 इंक्लूडिंग बोथ। ये इंक्लूडिंग बोथ का चक्कर है बाबू भैया, इंक्लूडिंग बोथ का चक्कर है, जो हमारा नाइदर 3 से डिविजिबल है नॉर 7 से डिविजिबल है। अब ये इंक्लूडिंग बोथ मेरे भाई क्या है, समझो। इंक्लूडिंग बोथ की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे समझो, मैं बोलूँ 3 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, 3 से लेकर 5 तक कितनी संख्या है, और 3 से लेकर 5 तक कितनी संख्या है जहां दोनों सम्मिलित हैं। बहुत फर्क है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहाँ बोलता हूँ 3 और 5 के बीच में, देखो 3 से लेकर 5 तक, तो मैं मेरे भाई बोलूँ 3 से लेकर 5 तक मेरे भाई, तो इसका मतलब यहाँ 3 से लेकर 5 तक हमारा 5 - 3 2 संख्या है। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि फ्रॉम 3 to 5 इंक्लूडिंग बोथ यानी जिसमें दोनों शामिल होने चाहिए, तो 3 से लेकर 5 तक में आप यहाँ क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी कुल मिला के 3 संख्या है। तो जब भी ये इंक्लूडिंग बोथ आ जाता है ना, तो इंक्लूडिंग बोथ का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इन दोनों के डिफरेंस में एक जोड़ दीजिए। जैसे मैं बोलूँ 5 और 8 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है, इंक्लूडिंग बोथ 5 to 8, क्या मैं बोलूँगा मेरे भाई, तो 5 to 8 इंक्लूडिंग बोथ, तो 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, यानी हमारी टोटल कितनी संख्या होगी 4। तो इनका डिफरेंस कितने का है, 3 का है, उस 3 में मेरे भाई एक जोड़ दो। तो आज के बाद कभी भी अगर इंक्लूडिंग बोथ आएगा ना, तो जो डिफरेंस होगा उसमें एक जोड़ देना है, जो डिफरेंस होगा उसमें क्या कर देना है, एक जोड़ देना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है हमारा, डिफरेंस कितना है 650 और 500, तो मेरे भाई डिफरेंस हमारा 150 का है। डिफरेंस हमारा कितने का है, तो बोलोगे सर डिफरेंस 150 का है, और इस 150 में हम एक जोड़ देंगे, यानी
कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 151 हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल इतनी संख्या है और इतनी संख्याओं में कहा गया नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 7। रोज रात 8:30 बजे क्लास चलती है, टाइम पर लाइव रहोगे ना तो सब कुछ सीख लोगे, और बिना टाइम के आओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ध्यान रखो यहाँ पे नॉट डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 7। तो हम क्या बोलेंगे यार, तीन संख्याओं में एक संख्या विभाज्य है, दो नहीं है। थोड़ा पानी दे देना मन। ठीक है, तो तीन संख्याओं में मेरे भाई एक संख्या डिविजिबल है, दो नहीं है। उसके बाद सात संख्याओं में मेरे भाई एक डिविजिबल है, छः हमारा नहीं है। तीन ने हमारे छः को दो बार में काट दिया। अब मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको यहाँ सात डिवाइड कर पाए। सात का दोगुना 14 और 11, सात एकम सात, यानी 147 हमारा डिविजिबल होगा। कितना डिविजिबल होगा, तो 147। तो यहाँ 151 के जगह पे हम मेरे भाई क्या लेंगे, तो 147 लेंगे। यानी 151 संख्याओं में हमने 147 संख्या ले ली, और हमने कितनी संख्या नहीं ली है, तो आखिरी के चार संख्या नहीं ली है, उसको हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे। ठीक है, सात से मेरे भाई यहाँ पर काट देते हैं, कितनी बार में 21। 21 का यहाँ पर चार गुना कितना हो जाएगा, तो 21 का चार गुना हमारा 84 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने 151 में से 147 संख्या ले ली है, हमने चार संख्याएं नहीं ली हैं, और वो आखिरी के चार संख्याएं। तो आखिरी के चार संख्या हमारा कौन सा होगा, तो एकदम नीचे से शुरुआत करो, 650, फिर उसके बाद 649, फिर उसके बाद 648, और फिर उसके बाद 647। अब मुझे इस आखिरी के चार संख्याओं में नॉर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 7, नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 7, यानी 3 से भी नहीं कटना चाहिए और 7 से भी नहीं कटना चाहिए। फिलहाल इसमें हम 3 का देखते हैं। एक संख्या तो पक्का ऐसी होगी जो 3 से नहीं कटेगी, और वो हमारी ये है, देखो। ठीक है, ये 3 से कटेगी तो इसे हमें कंसीडर नहीं करना है। अब 3 का नियम और कोई मिलेगा नहीं आपको। अब हमें कंसीडर करना है 7 का। 7 का 9 63 और 17, 7 दूनी 14, और यहाँ रिमाइंडर आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, यानी यहाँ पर ये संख्या नहीं कटेगी। क्योंकि इसको डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसमें एक ज़्यादा आएगा, इसमें एक और ज़्यादा आएगा, इसमें एक और ज़्यादा आएगा। बहुत लोग हर किसी को डिवाइड करके देखते हैं। क्यों मूर्खता वाला काम करते हो, बताना। किसने कहा था सबको डिवाइड करने को? एक को डिवाइड करके देख लो और एक एक रिमाइंडर बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारी कितनी संख्या हो गई, तो यहाँ बोलोगे सर 3 संख्या हो गई है। तो टोटल मिलाकर जो आपका आंसर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 84 + 3 यानी कितना हो जाना है मेरे भाई, तो 87 हो जाना है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चले, खाने पीने चले, समोसा खाने चले। ठीक है, चलो तो मज़ा आया मेरे भाई। अब इसी बात पे जो है 5000 लाइक पहुंच जाए फटाफट जल्दी से। तो ये नॉट डिविजिबल का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब नॉट डिविजिबल के बाद हमारे पास एक प्यारा है हमारा क्वेश्चन, ये वाला। वह सबसे बड़ी संख्या 23868b ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं। 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ इस बड़ी सी संख्या के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, तुम चुपचाप अपना आप जो है ऑप्शन को देखो, ऑप्शन पे निगाहें टिकाओ और यहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, तो हम सीधा सीधा वो ऑप्शन को ढूंढते हैं जो 9 से नहीं कटे। 9 से कटने वाली जितनी भी संख्या होती है, जो भी संख्या हमारा डिविजिबल बाय 9 होगा उसका डिजिटल सम 9 होगा। तो उसका डिजिटल सम 9 होगा, तो हम यहाँ देखते हैं 9 हमारा खत्म, 6 और 3 हमारा 9 खत्म, 8 8 16 2 18, ये मेरे भाई 9 से कट रहा है। और हमें कहा गया है नॉट डिविजिबल बाई 9, तो ये तो आंसर कतई नहीं होगा। 9 हमारा खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 8 16 और 2 18, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, 9 हमारा खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 8 2 10 5 15, यानी 8 2 10 5 15, यानी हमारा ये जो है ये हो सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 6 और 3 9 खत्म, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24, यानी ये भी नहीं कट रहा है। तो हमारे पास कुल मिलाकर मेरे भाई 2 ऑप्शन आए हैं, और ये 2 ऑप्शन में यहाँ पर दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे 9 से नहीं कट रहे हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 3 से कटना चाहिए, तो इनमें देखते हैं 3 से हमारा कौन कटेगा। 3 हमारा 3 से कट जाएगा, 9 हमारा 3 से कट जाएगा, 6 हमारा 3 से कट जाएगा, 8 5 13 और 13 और 2 15, मेरे भाई ये भी हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं तो ये भी हमारा 3 से कट जाएगा, 7 और 2 9 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 और 7 15, ये भी हमारा कट जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर डी है, ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो डिविजिबल बाई 3 हैं बट नॉट डिविजिबल बाई 9 है। तो अब इन दोनों में सही उत्तर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इन दोनों में बड़ा मेरे भाई कौन सा है, तो यहाँ देखो 2 3 है, तो यहाँ भी 2 3 है, लेकिन यहाँ 9 और यहाँ 7 है, तो 9 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो 9 बड़ा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऐसे सवालों को मेथड से बनाने से बेहतर है कि आप ऑप्शन से जाइए। 2 तो यहीं पर कट गए थे जो 9 से कट रहे थे, और बाकी 2 ऐसी संख्या थी जो
3 से कट रहे थे लेकिन 9 से नहीं, लेकिन उसमें बड़े वाले का आंसर देना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आंसर दिया। तो कहा गया है नॉट डिविजिबल बाई 5। पहली बात तो ये ऑप्शन को वहीं पे काट देना, क्योंकि 5 से जो संख्या कटती है ना उसका क्या ही का स्थान या तो 0 होता है नहीं तो 5 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो कभी आंसर नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं किससे डिविजिबल होना चाहिए, 22 से। 22 के अंदर देखो जो भी संख्या 22 से होगी यानी वो 2 से भी होगी और 11 से भी होगी, होगी कि नहीं होगी। ये मेरे भाई ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है तो 2 से कभी कट ही नहीं सकता, ठीक है। अब या तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा, ठीक है, जो डिविजिबल बाई 2 भी होगा, डिविजिबल बाई 11 भी होगा। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है 11 का नियम चेक करते हैं। तो 11 का नियम क्या हो गया, 2 + 4 6, 6 और 5 हमारा कितना हो गया 11, 3 और 6 9, 9 और 2 11, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सी हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारा 11 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो यानी 22 से कटेगा ही कटेगा, 22 से कटेगा लेकिन हमारा 5 से नहीं कटेगा। डी को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सही उत्तर तो एक ही ऑप्शन होगा ना, ठीक है। तो सी पर क्या हो जाएगा, कहो ना प्यार है। किससे प्यार है, तो अपने सपनों से प्यार है, अपने हकीकत से प्यार है, ठीक है, अपने मंजिल से प्यार है। बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संख्या 3 4 2 6 के में के का मान ज्ञात करिए यदि ये संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। मुझे कहा गया यार ये संख्या है ना 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द नंबर 3 4 2 6 के इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 6 बट नॉट डिविजिबल बाई 5। यानी यहाँ पर जो है ना ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। पहली बात, अगर यहाँ पर ये जो संख्या हमारा 5 से डिविजिबल होता है, 5 से अगर मेरे भाई यहाँ डिविजिबल होता है तो यहाँ पर के स्थान पर या तो 0 आएगा नहीं तो हमारा 5 आएगा। हमें कहा गया के का मान ज्ञात कीजिए यदि ये हमारा 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं है। तो मेरे भाई 5 से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 0 नहीं आ सकता और 5 नहीं आ सकता है। तो के की वैल्यू को हम 0 नहीं ले सकते हैं और 5 नहीं ले सकते हैं। ये दो ऑप्शन हमारे कट हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो के की जगह पर क्या क्या हो सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। के की जगह पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि के का मान ज्ञात करिए कि 6 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है। पहली बात 5 से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये संख्या 5 से नहीं कटेगी, इसका मतलब इसके यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आया होगा और 5 नहीं आया होगा, बाकी आ सकता है। उसके बाद कहा गया ये संख्या हमारा 6 से विभाज्य है, 6 से हमारा डिविजिबल है। मेरे भाई 6 से जो भी संख्याएं जाती हैं वो हमारा 2 से भी जाती है और 3 से भी जाती है, ठीक है। और जो संख्या 2 से कटेगी यानी वो इवन होगा, ऑड कभी नहीं होगा। तो यहाँ जितने भी ऑड नंबर है मेरे भाई सबको यहाँ पर क्या कर दो, काट दो। यानी यहाँ पर सारे के सारे या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। समझ गया मेरी बात को, यहाँ पर आ जाएगा 2 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, यही संभावना हो सकती है। ये हमारा 2 का नियम कहता है। अब 3 का नियम हम लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा देखो संख्या क्या है, 3 है, 4 है। देखो ये हमारा 3 जो है ये हमारा कट जाएगा 3 से, 4 और 2 6 हमारा 3 से कट जाएगा, 6 हमारा 3 से कट जाएगा। तो के की ऐसी वैल्यू आपको लेनी होगी जो हमारा क्या होगा, 3 से कटेगा, ठीक है। अगर मैं के की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये हमारा 3 से नहीं कटेगा। के की वैल्यू 4 लेता हूँ ये हमारा 3 से नहीं कटेगा। के की वैल्यू 8 लेता हूँ नहीं कटेगा। के की वैल्यू 6 लेना पड़ेगा तभी ये 3 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एकदम तरीके से हमें समझना होगा कि हमारी ये 10 संभावनाएं हो सकती थी। 0 और 5 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो 5 से नहीं कट रहा है। उसके बाद ठीक है सारे ऑड नंबर को काट दिया, क्यों, क्योंकि ये संख्या 6 से कट रही है, इसका मतलब 2 से भी कटेगी और 2 से जो कटता है तो ऑड कभी नहीं रहता उसके क्या के स्थान पे। अब जो हमारे इवन नंबर बच गए, फिर अब हमने 3 का नियम देखा। ये संख्या में ये हमारा 3 से खत्म, 4 और 2 6 से खत्म, ये हमारा 3 से खत्म, यानी कि ऐसी संख्या लेना पड़ेगा जो 3 से डिविजिबल है, यानी 6 ऐसी संख्या जो तुम्हारा 3 से डिविजिबल है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं थोड़ा सा, ठीक है। आपके लाइक से आपका कुछ लॉस नहीं होना है, बट मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन एक मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे सवाल आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और ये 2 टॉपिक में रहता है, एक हमारा डिविजिबिलिटी में और दूसरा हमारा रिमाइंडर में। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है। मेंस में पूछा गया और अभी रिसेंट में पूछा गया 3 फरवरी 2022 कि दिस इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। और रिमाइंडर में इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या रहता है कि इस क्वेश्चन को इसमें से कौन सी संख्या से डिवाइड करे कि रिमाइंडर 0 हो। मतलब कहने का है कि एक ही सवाल को पूछने के 2 अलग अलग तरीके। पहला तरीका कि ये हमारा किससे डिविजिबल होगा, और दूसरा तरीका ये संख्या को किससे डिवाइड किया जाए कि कोई रिमाइंडर ही ना बचे।
यानी बात एक ही है यहाँ पर कि हमें वो नंबर पता करना है, वो संख्या पता करनी है जो इसको डिवाइड कर दे। तो यहाँ ये जितने भी हमारे पावर वाले क्वेश्चन आते हैं इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। ठीक है, पहले बहुत फेमस क्वेश्चन था एक 4 का पावर 70, 71, 72, 73 ऐसे करके, और आज यहाँ पर 4 के जगह पर जो है वो 5 दे दिया गया है। तो ऐसे सवालों को भाई बनाने के लिए बहुत प्यार तरीके से यहाँ पर ध्यान रखो। 5 का पावर 71 है, 72 है, 73 है, 74 है, 75 है। तो हमने यहाँ पर देखो जो मैक्सिमम हम हर किसी से ले सकते हैं, यानी इसके पास भी 71 रुपये है, इसके पास भी 71 है, इसके पास भी, मतलब जो आप सबसे ले सकते हो। तो सबसे आप कितना ले सकते हो? 71। तो यहाँ पर सबसे 71 ले लो। तो 5 के पूरे 71 में से पूरे के पूरे पावर ले लिए, तो 5 का कोई भी पावर बचा तो नहीं बचा। 72 पावर में से 71 पावर ले लिया, तो 5 का मात्र 1 पावर बचा। 73 पावर में से 71 पावर ले लिया, तो 5 के मात्र 2 पावर बचे हैं। 74 पावर में से 71 ले लिया, तो 5 के 3 पावर बचे हैं। 75 में से 71 ले लिया, तो 5 के कितने पावर बचे हैं? 4 बचे हैं। यहाँ पर 5 का 71 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। किसी भी संख्या का पावर 0 हमारा कितना होता है? तो किसी भी संख्या का पावर 0 हमारा 1 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। और यहाँ पर 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 625 हो जाएगा। ठीक है, 5 का पावर हमारा 71 हो गया और इनटू, ठीक है, 625 और 125 हमारा कितना हो गया? 750। 750, 750 में 25 और यहाँ 30, 750, 780, 781, 781 मेरे भाई हो जाएगा। अब अक्सर ऐसे सवालों में जो आपका आंसर मिलता है वो आंसर या तो आपको इस वाले पार्ट से मिलता है या इस वाले पार्ट से मिलता है या दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलता है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, और क्या कहा गया है कि ये जो संख्या है ये इसमें से किससे डिविजिबल है? ये जो संख्या है वो हमारा इसमें से किससे डिविजिबल है मेरे भाई? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये संख्या या तो 5 से डिविजिबल होगी या 781 से। अब अगर हम बात करते हैं ये 781 के बारे में, तो या तो आंसर यहाँ 781 मौजूद होता है या इसी का कोई एक फैक्टर मौजूद होता है। इसी का मेरे भाई क्या होता है? एक फैक्टर मौजूद होता है। तो 781 को मेरे भाई आप 71 से पहले डिवाइड करके देखो, क्या ये आपका कटेगा? तो बोलोगे हाँ गुरुदेव, ये 71 से हमारा बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पर देख लो गौर से, ये पूरा का पूरा जो है हमारा कट जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 71 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा ऐसे सवालों में या तो आंसर ये पार्ट होता है या ये पार्ट होता है या इनका प्रोडक्ट होता है या इसी का कोई फैक्टर होता है। मतलब जो भी आंसर बना होता है वो इसी पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है?